अगर जो गालीबाज हैं, जो गालीबाज हैं लोग हैं, वो निश्चित तौर पर प्रायोजित लोग हैं, वो समाज के ठेकेदार लोग हैं। इसको पाला जा रहा है, इसको पोसा जा रहा है। और तथाकथित कुर्मी के जो अपने आप को बहुत बड़ा अगुआ समझते हैं, कुर्मी के जो अपने आप को नेता स्थापित कर चुके हैं, वही लोग ऐसे पालतू कुत्ते को पाले हुए हैं। मैं जो गाली दिया जा रहा है आदिवासी समाज को, अगर उनकी माँ देखती होगी उस गाली को, तो उनको भी शर्म आती होगी कि कैसे कपूत बच्चे को हम अपने गर्भ में पाला। अगर मुझे पता होता कि ये गालीबाज निकलेगा, किसी की बहन और बेटी और माँ को अगर ये इज्जत नहीं करेंगे, तो नमक चटा के उस गर्भ में ही, गर्भ से निकलने के बाद ही उनको मार देती। नहीं कार्रवाई करता है तो समाज ऐसे गालीबाज लोगों को निकालेगी, चाहे वो कहीं भी है, आकाश में रहे, पताल में भी रहे, कहीं भी रहे, उसको समाज खोजने का काम करेगी और समाज उसको सजा देने का काम करेगा। क्योंकि जो सामाजिक व्यक्ति रहते हैं ना, उनका प्रोफाइल खुला हुआ रहता है, और जो अपराधी चरित्र के व्यक्ति रहते हैं वो हर जगह से तड़ी पार रहते हैं। चाहे घर से निकाल दिया जाता है, अपने समाज से निकाल दिया जाता है, हर जगह से वो कन्नी कटे हुए रहते हैं। चैनल ये जो भी आईडी से वो चला रहे हैं अपनी बात को, वो चैनल भी बंद हो और आईडी भी बंद हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इतना गंदा गाली आ रहा है आदिवासी समाज के प्रति। आदिवासी समाज में अगर तुम आ जाओगे तो आदिवासी समाज जो मूल आदिवासी है उसको तो मक्खी की तरह उसको मसल दोगे। तुम्हारा ये जोहार नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में इन दिनों आदिवासी वर्सेस कुर्मियों का मुद्दा जोरों से तुल पकड़ा हुआ है। मुद्दा यहाँ तक गर्म हो चुका है कि आदिवासी समुदाय जो है पूरे झारखंड में विरोध कर रहा है। कुर्मी समुदाय का जो मांग है कि एसटी में हमको शामिल किया जाए। 20 तारीख को जो है रेल टेका डहर चेका का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद से आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोश में है। वो लोग जो है झारखंड के 5 प्रमंडल के अलग अलग जिलों में जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। साथ ही साथ जो आदिवासी बेटी है ज्योत्सना किरकेट्टा, निशा भगत, ऐसे कई लोग हैं, उनके ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनको गालियां दी जा रही है यूट्यूब पर। और कौन दे रहा है आप तमाम लोगों को पता है। विशेष समुदाय के लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके द्वारा गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, जिसको लेकर आदिवासी संगठन के लोग जो है रांची के STAC थाना में आए और अभी जो है FIR दर्ज किए हैं। हमारे साथ भीम मुंडा जी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों को खुलकर रखते हैं। दादा जोहार रहेगा। जोहार। आपके भोकाल टीवी को हम अपने तरफ से हम जोहार करते हैं। दादा सवाल यह है कि जिस प्रकार से ज्योत्सना जी को गाली दिया गया यूट्यूब चैनल पे, निशा भगत जी को जो है गाली दिया जा रहा है, उनके ऊपर टिप्पणी किया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, किसी भी महिला, ये ज्योत्सना किरकेटा और निशा भगत को गाली देना तो एक दूर बात, किसी भी, चाहे कोई भी समुदाय के लोग हों, किसी भी महिला के ऊपर गाली देना ये अच्छा बात नहीं है। और गाली देने वाला ये पहले सोचे कि आपने जो गाली दिया है, आप भी किसी माँ के गर्भ में पले हैं और माँ ने आपको जन्म दिया है, और आप किसी की बहन के ऊपर, किसी के बेटे के ऊपर, किसी के माँ के ऊपर अगर आप गाली देते हैं तो इस साफ जाहिर होता है कि आप अपने माँ और बहन और बेटी को गाली दे रहे हैं। इससे पता चलता आज माँ, उनकी माँ जिन्होंने उन लोग को गालीबाज तथाकथित कुर्मी नेताओं के द्वारा जो गाली दिया जा रहा है आदिवासी समाज को, अगर उनकी माँ देखती होगी उस गाली को, तो उनको भी शर्म आती होगी कि कैसे कपूत बच्चे को हम अपने गर्भ में पाला। अगर मुझे पता होता कि ये गालीबाज निकलेगा, किसी की बहन और बेटी और माँ को अगर ये इज्जत नहीं करेंगे, तो नमक चटा के उस गर्भ में ही, गर्भ से निकलने के बाद ही उनको मार देती। आज उनकी माँ रोती होगी। भीम जी, अभी आप लोग STAC थाना में आए, आप मामले को भी जो है संज्ञान में लिया गया और अभी जो है FIR दर्ज किया गया, क्या चाहते हैं कार्रवाई के रूप में आप लोग? देखिए, आज STAC थाना में विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा यहाँ हम लोग एकजुट हुए, और चूंकि ज्योत्सना किरकेटा के ऊपर एक अमित कुमार लिखते हैं, लेकिन अमित महतो हैं, वो बिरसा न्यूज चलाते हैं, और उन्होंने काफी गंदी गंदी और भसना गाली दी है। वैसा गाली एकदम किसी भी बहन को, माँ को या बेटी को नहीं देना चाहिए। लेकिन कैसे, किस संस्कार में पला है वो लड़का जो इतना गंदा गाली दिया है, हमको तो दंग मतलब रह जा रहे हैं कि समाज कहाँ चला गया है, परवरिश में उसका कमी कहाँ रह गया है। इस समाज का मतलब पता चल रहा है, समाज का मानसिकता का पता चल रहा है कि समाज के लोग कैसे हैं। आज ST सूची में शामिल होने के लिए उतावला हो रहे हैं, ललायत हो रहे हैं। अरे, आपका मुंह से
इतना गंदा गाली आ रहा है आदिवासी समाज के प्रति। आदिवासी समाज में अगर तुम आ जाओगे तो आदिवासी समाज जो मूल आदिवासी है उसको तो मक्खी की तरह उसको मसल दोगे। तुम्हारा ये मानसिकता ग्रीन मानसिकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे गालीबाज लोगों को सजा तो मिले ही, और ऐसी सजा मिले कि दोबारा किसी भी समुदाय के बहन बेटी और माँ पर इतना गंदा गाली ना दे। और वो जो भी चैनल या जो भी आईडी से वो चला रहे हैं अपनी बात को, वो चैनल भी बंद हो और आईडी भी बंद हो, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे एसटी थाना। और नहीं कार्रवाई करता है तो समाज ऐसे गालीबाज लोगों को निकालेगी, चाहे वो कहीं भी है, आकाश में रहे, पाताल में भी रहे, कहीं भी रहे, उसको समाज खोजने का काम करेगी और समाज उसको सजा देने का काम करेगा। सवाल यह है भीम जी कि जिस प्रकार से ये प्रकरण चल रहा है, कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का ये जो मुद्दा चल रहा है, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, जैसे कि ज्योत्सना जी बता रही कि उनको गाली दिया जा रहा है, उनके प्राइवेट चीज़ों को जो है बाहर किया जा रहा है, पर्सनल कमेंट किया जा रहा है। क्या ये जो गालीबाज लोग हैं इनके पीछे किसी आदमी का हाथ है क्या, किसी एक दल का हाथ है क्या? आपको लगता है ऐसे? लगेगा क्या? ये देखिए, किसी का अगर हम कौन है, अभी हम आपके माध्यम से अपनी बाइट दे रहे हैं, मेरे बारे में पता करना आसान है, क्योंकि जो सामाजिक व्यक्ति रहते हैं ना, उनका प्रोफाइल खुला हुआ रहता है, और जो अपराधी चरित्र के व्यक्ति रहते हैं वो हर जगह से तड़ी पार रहते हैं। चाहे घर से निकाल दिया जाता है, अपने समाज से निकाल दिया जाता है, हर जगह से वो कन्नी कटे हुए रहते हैं। अगर जो गालीबाज हैं, जो गालीबाज हैं लोग हैं, वो निश्चित तौर पर प्रायोजित लोग हैं, वो समाज के ठेकेदार लोग हैं। इसको पाला जा रहा है, इसको पोसा जा रहा है, और तथाकथित कुर्मी के जो अपने आप को बहुत बड़ा अगुआ समझते हैं, कुर्मी के जो अपने आप को नेता स्थापित कर चुके हैं, वही लोग ऐसे पालतू कुत्ते को पाले हुए हैं। मैं कुत्ता शब्द बोल रहा हूँ, कुत्ता एक पालतू जानवर है, मैं जानवर का नाम, उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। पालतू कुत्ता इसलिए बोल रहा है कि पाला हुआ लोग है, पाला हुआ लोग है, और इसीलिए उनको समाज को लड़वाने, देखिए ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि आदिवासी समाज कब उग्र हो और अपना आपा खो दे, किसी पर धक्का मुक्की हो। वो लोग चाह रहा है कि द्वंद्व आदिवासी और महतो समाज के बीच हो, और ये मणिपुर बनाने का ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और हम ये डंकी के चोट में आप कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर पर ये महतो समाज जेल के से पोषित है और आंसू से पोषित है, क्योंकि यही दो संगठन है, राजनीतिक दल, जो उस समाज को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि और कुर्मी का कोई नेता ही नहीं है अभी फिलहाल, यही दो नेता है, चाहे सुदेश महतो हो या जयराम महतो, तो यही इन्हीं का पोसा हुआ है। और नहीं तो अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमारा समाज, क्योंकि मैं मुंडा कम्युनिटी से आता हूँ, मेरा समाज हमको ले बैठेगा कि आप कैसे भी किसी भी बहन बेटी को कैसे बोल सकते हैं। हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, तो किसी भी माँ बहन को इतनी गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये समाज द्वारा पोषित लोग हैं, जो गालीबाज की तरह, फायर ब्रांड की तरह गाली देकर समाज के बीच में अपना विद्वेष फैला रहे हैं। पता चला है कि उनके ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज है, वो शायद जो है फरार भी चल रहे हैं। निश्चित तौर पर, और ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 500 से ऊपर उनके ऊपर एफआईआर है। और यहाँ तक कि ये कोई सामाजिक संगठन वाले लोग नहीं, माननीय, जिनको माननीय बोला जाता है, विधायक और सांसद, वैसे लोग इनके ऊपर एफआईआर किए हैं। और ये बात स्वाभाविक है, अगर हम आपको गाली देंगे तो आपका ये फर्ज बनता है कि हम किस आधार पर आपको गाली दें, आप एफआईआर करिए। और ये शुरू से हम, क्योंकि इंस्टाग्राम में या फेसबुक में ऐसे ऐसे बहुत लोग टैग कर देते हैं, तो आप जब भी स्क्रॉल करिएगा तो ऐसे लोग निकल ही जाते हैं। तो उनका जो भाषा है, जो गुस्सा हमको भी बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि अगर ये सामने आता तो कच्चा खा जाते, ऐसा आ रहा है। लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज, चूंकि हम बिरसा मुंडा का वंशज है, हम सिद्धू कान्हू का वंशज है, महाराजा मदरा का मुंडा का वंशज है, और हमारे वीर महापुरुष संयम बरते, और संयम के साथ उनके आंदोलन के वजह से आज देश में उनका नाम है, समाज में उसका नाम है। इसीलिए हम लोग आपा नहीं खो रहे हैं। और नहीं तो हम लोग के ऊपर में भी खून है, हम लोग का भी खून गर्म है, हम लोग भी बहुत उतावला हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नियमित समाज है, संयमित समाज है, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करके। सवाल यह है कि वो चैनल का नाम भी वो भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा है, और उसमें गाली गलौज कर रहा है। वही तो बोलते हैं कि आदमी थोड़ा साइबर क्राइम को भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। बिरसा मुंडा कौन थे उनको पता होना चाहिए। 24 साल का लड़का अपने आंदोलन के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को यहां से खदेड़ दिया।
और ऐसे ही उनका नाम भगवान नहीं आया। भगवान नाम कर हम लोग देखिए, राम भगवान है, ये जितने भी भगवान है, भगवान को हम लोग देखे नहीं, लेकिन जो पूर्वज बना के आया उसको आज हम लोग गुणगान करते हैं। बिरसा मुंडा को देखे नहीं, लेकिन 24 साल का युवा जो अंग्रेज को, ब्रिटिश हुकूमत को यहां से खदेड़ के भगा दिया और उनको भगवान का उपाधि मिला। और इस झारखंड में कोई भी कदम रखने वाले राजनेता, चाहे वो पीएम मोदी क्यों नहीं हो, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आपका आता है और नमन करता है। और वैसे लोगों को ये लोग नाम लेकर बिरसा न्यूज बनाता है और चलाता है, मजाक बना के रख दिया। अरे बक्सो बक्सो, भगवान को बक्सो, कम से कम बिरसा मुंडा को इन लोग बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा। हमने मीडिया में भी देखे, बहुत इतना गंदा गंदा गाली, कैसे, कौन मानसिकता, परवरिश में कमी रह गया हुआ। माँ ये नहीं सोची होगी कि हम जन्म देने के बाद बच्चा ऐसा कुपूत बच्चा निकल जाएगा, कपूत बच्चा नहीं सोची होगी। लेकिन उसके माँ, हम इतना गारंटी आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि जो अमित महतो है, अगर उनकी माँ देखती होगी इसका गाली को ना, तो उसका माँ जरूर ये सोचती होगी कि हमने अपने कोख में इतना कपूत बच्चा को पाला जो गालीबाज निकल गया और समाज को गाली दे रहा है। अगर हम जानते कि गालीबाज रहता तो नमक चटा के मरा देते। ये हम आपको गारंटी देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आदिवासी वो है जिसने राम को भी भगवान राम बनाया। आप समझ लीजिए कौन है आदिवासी और कब से आदिवासी इस धरती पर रह रहा है। तो ये गालीबाज लोगों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम को कलंकित न करें, क्योंकि उनके नाम पर चैनल बना के आप गाली गलौज करेंगे, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।